हम चलते हैं एक बार फिर से। हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई। सबसे पहला फंक्शन है, ध्यान से सुनो। अभी हमारे पास जो ये बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड हम बनाना चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाली है जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को हम लोग ये सॉल्व करना चाहते हैं कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो क्या क्या सोल्यूशन रखती है। हमने वाई फिगर ये देखा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कोई फंक्शन सेटिस्फाई करता हो और उस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को भी सेटिस्फाई करता हो, तो हम इस फंक्शन को सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है, सर एक बार फिर से सर, एक दफे से बताओ। सॉल्यूशन, इससे सॉल्यूशन वो इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है और उसके बाद उसके बाद कॉपी खोल के देखो, सब लिखा है। क्योंकि अभी मेरे को सुनो, ठीक है, लिखना नहीं है, अभी मेरे को सुनना है। वीडियो ऑन करके सुनो। सौम्या, सर एक बार रिपीट पे प्लीज। हम रिपीट करेंगे बट यस मेरे को सर। सुनो, लिखना नहीं है। वीडियो ऑन करके बैठो। हाँ सर, बैठ रहे हैं, बस 5 मिनट दे दीजिए। सब मेरे को केवल ध्यान से सुनो, हम क्या क्या बोलना चाहते हैं। हाँ और हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट। दैट इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन होता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कर्व ऐसा है जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और जो इनिशियल कंडीशन दी गई है उसको सेटिस्फाई करता हो, तो उस फंक्शन को हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कहने लगते हैं। प्रॉब्लम ये आई कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी उसमें कभी कभी यूनिक सोल्यूशन होगा, मोर देन वन सोल्यूशन होगा, है ना। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन भी अकर हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का हो सकता है कोई भी सोल्यूशन ना हो, ऐसा भी केस पॉसिबल है। तो हम लोग प्रयास क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह पता है कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की सभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, मतलब हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम सॉल्व भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को कर लेते हो तो भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि वही एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तुमने कई प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व की होंगी जिसमें इनिशियल कंडीशन दी गई होगी, किसी मेथड से, सेपरेशन से, होमोजीनियस से, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस से, एग्जैक्ट से या नॉन एग्जैक्ट की किसी भी मेथड से हमने उसको सॉल्व कर दिया होगा। सॉल्व करने के बाद तुम्हें ध्यान होगा कि मुझे सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, सी की वैल्यू हम वहां पर पुट कर देते हैं तो मुझे सोल्यूशन मिल जाता है। वो सोल्यूशन केवल यूनिक सोल्यूशन नहीं है, ठीक। जरूर हम सॉल्व करते रहे, हम 11 12 बीएससी एमएससी जहां भी सॉल्व करते रहे, इनिशियल वैल्यू सी निकाल लिया करते हैं, सोल्यूशन आ जाता है, वो एक सोल्यूशन है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि वही केवल सोल्यूशन है, ठीक है। उसके अलावा और भी सोल्यूशन पॉसिबल हैं कि सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक। तो ऐसा केस भी जनरेट हो सकता है कि जो सोल्यूशन मैंने निकाला है उसके अलावा भी सोल्यूशन हो सकते हैं। तो हम ये कैसे जाने, क्योंकि हम सोल्यूशन तो निकाल लेते हैं, चलो हमने कहा सोल्यूशन अगर निकाल भी लेते हैं तो जो सोल्यूशन आया वो तो एक सोल्यूशन हो गया, लेकिन उसके अलावा भी सोल्यूशन हो सकते हैं। तो प्रॉब्लम मेरे सामने ये है, हम लोग ये डिसाइड करना चाहते हैं कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, क्या हम अपने प्रयास से ये बता सकते हैं कि जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये यूनिक सोल्यूशन रखती है, या 2 सोल्यूशन रखती है, 2 सोल्यूशन रखती है, या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन रखती है, या नो सोल्यूशन रखती है। प्रॉब्लम ये मेरे पास आएगी कि क्या क्या सोल्यूशन रखती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सी मेथड अप्लाई करें कि हम ये प्रॉब्लम जान जाए कि सोल्यूशन क्या रखती है। उसका बेस बनाने के लिए हमने तुम्हें सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया, वो लिप्सिट कंडीशन स्टार्ट किया। यूज करेंगे, एक थ्योरम आने वाली है जिसको यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक थ्योरम लिख दिया, हम उसको फिर से दोबारा भी लिखने वाले हैं कि वो वास्तव में प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करती थी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई, हमने कहा अगर उसके लिए एफ एक्स में तुम्हें ये बताया कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कमा वाई दिया गया हो, इनिशियल कंडीशन दी गई हो, जो इनिशियल कंडीशन दी गई हो उसके लिए एक पॉइंट मिलेगा, वो मिलेगा एक्स नॉट वाई नॉट। अगर वो पॉइंट उस डोमेन के इनसाइड है जिसमें एफ एक्स कामा वाई डिफाइन है, तो हम यहाँ पे रोल कर रहे हैं एक नए फंक्शन का जो 2 वेरिएबल फंक्शन है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये एफ एक्स कामा वाई एक ऐसे डोमेन में कंटिन्यूअस है जिस डोमेन में एक्स नॉट वाई नॉट कंटेन करता है। क्या कह रहे हैं हमारे पास कि अगर एफ एक्स कामा वाई एक ऐसे फंक्शन में कंटिन्यूअस हो जिस फंक्शन में
वो फंक्शन ऐसे डोमेन में कंटिन्यूअस हो जिस डोमेन में एक्स नॉट वाई नॉट अगर कंटेन करता हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर सॉल्यूशन रखेगी. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट एंड दिस थ्योरम इज कॉल्ड एक्जिस्टेंस थ्योरम. ओनली एक्जिस्टेंस थ्योरम मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. क्या करेगा? आई डोंट नो. Maybe one solution, more than one solution, means two solution or three solution, maybe infinite many solution. So continuity play important role of the two variable. Only you can decide that fx comma y is continuous on that domain. In this domain, x not y not contain. Then your differential equation has a solution. But I don't know about that differential equation either unique solution or two solution or three solution or more than one solution, but surety that differential equation is never no solution. That is my first theorem, and first theorem decide only continuity. But I will not decide anything about that differential equation has unique solution or two solution or infinite solution. So go to the further. If fx comma y is not continuous, dy over dx is equal to fx comma y. This fx comma y is not continuous. I'm not saying that anything about the initial value problem may or may not be solution. I'm not saying that anything about the differential equation may or may not be solution. Maybe fx comma y is not continuous differential equation as a solution. I will give example. Number two, maybe differential equations has fx comma y has fx comma y is not continuous, but differential equation has never means no solution at all in the domain where x not y not contain. That means no solution may never occur whenever fx comma y is a continuous. Okay, because fx comma y is continuous, I am saying that solution always exists. So fx comma y is not continuous, maybe solution exists, may not be solution exists. And I have been given some example number one, example number two, you can see that. So now how will decide the differential equation dy over dx is equal to some initial condition as given. So how will decide the differential equation as one solution or two solution or infinite solution? So by this part, I will go to some basic part. Number one, Lipschitz condition. So हम आते हैं लिप्सिट कंडीशन पे. लिप्सिट कंडीशन क्या क्या थी और क्या क्या लिप्सिट कंडीशन ने हमें सिखाया. अभी हम पीछे छोड़ दिए एक बात, हम वहीं पे रुक गए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या सॉल्यूशन रखती है, यूनिक रखती है, क्या नहीं रखती है, हम उसको वहीं पे छोड़ दिए. लेकिन हम आगे बढ़ के एक नए केस पे आए. हमने कहा नहीं, हम सबसे पहले ये सीखना चाहते हैं कि जो टू वेरिएबल का फंक्शन है उसके लिए लिप्सिट कंडीशन क्या है. तो सबसे पहले हमने लिप्सिट कंडीशन लिखी. हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू वाई, कोई अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम पैरेलल टू एक्स अगर कोई लाइन ड्रा कर देते हैं, उस लाइन पे अगर कोई भी दो पॉइंट हम उठाते हैं और उस दोनों पॉइंट के लिए पूरे डोमेन में हर एक पॉइंट में ऐसे जहां पे x फिक्स हो, x/2 और x/1 के लिए f of x/2 माइनस f of x/1 का जो मॉड वैल्यू है, जो डिस्टेंस है y के रिस्पेक्ट में, अगर उसका मॉड ले लेते हैं वो लेस आर इक्वल टू हमेशा होना चाहिए k टाइम्स मॉड ऑफ y2 माइनस y1. अगर ऐसा हो गया कि फंक्शन की वैल्यू किन्हीं दो पॉइंट पे उनका मॉड हमेशा कम होना चाहिए जो y के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस है उससे, और k कोई बाहर आना चाहिए. तो जो k आया तो ये जो कंडीशन बनी उस कंडीशन को हमने कहा दैट कंडीशन इज लिप्सिट कंडीशन एंड दैट k इज कॉल्ड लिप्सिट कांस्टेंट. तो मुझे k मिल गया, k फाइंड हो गया. अब मुझे ये प्रॉब्लम की है डेफिनेशन को हम अप्लाई कैसे करें, कैसे हम जाने की लिप्सिट कंडीशन होल्ड करती है करती नहीं करती है. तो कभी कभी कोई क्वेश्चन आएंगे जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, जिसमें हम fx comma y2 करेंगे, fx comma y1 करेंगे माइनस, तो उसको अप्लाई करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है. उसके लिए मैंने थ्योरम पढ़ ली. मैंने कहा नहीं हो सकता हो कई क्वेश्चन ऐसे हो जाए जिनके लिए हम अप्लाई ना कर सकें, लेकिन अल्टीमेट मुझे आना डेफिनेशन पे ही पड़ेगा अगर वो थ्योरम अप्लाई नहीं हुई. इस थ्योरम की कंडीशन क्या थी? उस थ्योरम की कंडीशन थी कि अगर कोई पहली थ्योरम मैंने जो तुम्हारे सामने लिखी, मैंने कहा अगर fx comma y किसी क्लोज डोमेन में डिफाइन है और डेवर एफ ओवर डेवर वाई एग्जिस्ट है और वो बाउंडेड है, तो जिससे बाउंडेड भी होगा वही उसका लिप्सिट कांस्टेंट होगा, ऑटोमेटिकली लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई होगी. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या आने वाली, तो हम सबसे पहले कोई क्वेश्चन मुझे अगर गिवन होगा तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम डेवर एफ ओवर डेवर वाई निकालेंगे. अगर वो एग्जिस्ट है तो उसको भी देखेंगे उस डोमेन में, बाउंडेड डोमेन में ये बाउंडेड है या नहीं. अगर बाउंडेड है
जिस नंबर से वो बाउंडेड होगा वही उसका के होगा, वही लिप्सिट कांस्टेंट होगा और लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहले अब हम उल्टा खेलेंगे, हम लिप्सिट कंडीशन नहीं लगाया करेंगे हमेशा। सबसे पहले क्वेश्चन दिया होगा, पहले थ्योरम लगाएंगे। अगर प्रॉब्लम कहाँ आने वाली थ्योरम में, अगर डेवर एफ ओवर डेवर वाई एग्जिस्ट नहीं किया, ठीक है, और बाउंडेड डोमेन है, तो हम थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। केवल हम ये लिखेंगे वी विल नॉट अप्लाई द थ्योरम। आई एम नॉट सेइंग दैट लिप्सिट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, मे बी सेटिस्फाई, मे नॉट बी सेटिस्फाई। मतलब अगर थ्योरम की कोई कंडीशन होल्ड नहीं की, अच्छा मैं इस चैप्टर में पहले से बता दिए कि थ्योरम की कंडीशन कहीं भी होल्ड नहीं की तो उल्टा कुछ नहीं बोलेंगे, पूरे चैप्टर में उल्टा नहीं बोलेंगे कि नहीं ऐसे थ्योरम की कंडीशन होल्ड नहीं है तो लिप्सिट कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई। नहीं, अगर थ्योरम कंडीशन होल्ड है तो ठीक है, बल्ले बल्ले, लेकिन अगर लिप्सिट कंडीशन होल्ड नहीं है तो समझो फंस गए। तो फंस गए तो क्या करेंगे, गो टू द नेक्स्ट अगेन डेफिनेशन। तब हम डेफिनेशन को ही सहारा लेंगे और डेफिनेशन से अप्लाई करेंगे। उससे मैंने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से देखते हैं। हमने कहा अगर लिप्सिट कंडीशन होल्ड करती है तो अगर हमने कहा मॉड ऑफ एफ एक्स कमा बाई टू माइनस एफ एक्स कमा वाई वन का होल मॉड लेस आर इक्वल टू के टाइम्स मॉड ऑफ बाई टू माइनस वाई वन। अच्छा अगर x को x ना कह के x बाई टू को कुछ बाई टू कह दें और f ऑफ बाई वन कह दें, तो देखो कंडीशन क्या बनेगी, f ऑफ बाई टू माइनस f ऑफ बाई वन लेस आर इक्वल टू k टाइम्स मॉड ऑफ बाई टू माइनस वाई वन। And you can learn the one variable. Whenever I will write the some condition of x minus of y less or equal to x mod of x minus y, k times mod of x minus y. That means function is a uniform continuous. But here I will not anything about the uniform continuity. But we know that if that uniform continuous, your function is continuous with respect to x. If that condition hold, इसका y के रिस्पेक्ट में कंडीशन होल्ड करता है, इसका मतलब श्योर है कि y के रिस्पेक्ट में तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो गई। So first condition, if the Lipschitz condition satisfied, then surely with respect to y function is a continuous. Okay, but I'm not saying that anything about the differentiability. With respect to y differentiable हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अदर x के रिस्पेक्ट में बात करें तो x के रिस्पेक्ट में हम कुछ नहीं कहेंगे, केवल y के रिस्पेक्ट में ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं कहेंगे। हो सकता है डिफरेंशियल हो भी सकता है, कंटीन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फिर भी लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। मतलब तुम्हें याद रखना है कि x के रिस्पेक्ट में हम लिप्सिट कंडीशन में कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर लिप्सिट कंडीशन होल्ड करती है तो विद रिस्पेक्ट टू y श्योर फंक्शन हमारे लिए कंटीन्यूअस होगा। बट फिर भी डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहेगा। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कह लेते, थ्योरम हमें पहले ही कह रही थी, डेवर ओवर डेवर बाय एग्जिस्ट एंड मॉड ऑफ डेवर ओवर डेवर इज इक्वल टू बाउंडेड। तो केवल बाउंडेड देते, एग्जिस्ट की बात ही नहीं करते, है ना। तो इसके मतलब पक्का लिप्सिट कंडीशन होल्ड करती है तो हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में विद रिस्पेक्ट टू y या विद रिस्पेक्ट टू x तो कहेंगे नहीं, विद रिस्पेक्ट टू y के बारे में डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जब कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी हमारे लिए यहाँ पे अगर ऐसा हुआ, कैसा निगेशन कहां से आ गया, निगेशन आया कि अगर लिप्सिट कंडीशन होल्ड करती है तो हम कह रहे हैं कि फंक्शन पक्का है विद रिस्पेक्ट टू y कंटीन्यूअस होगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू y कोई फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हुआ, yes, sure, Lipschitz condition does not satisfy. Yes, that is negation of that theorem. Negation you can use. Converse and negation both are different things. Because we know that Lipschitz condition satisfy function is continuous with respect to y. But if the function is not continuous with respect to y, sure my function fx comma y is not satisfied Lipschitz condition. So after some time we will write some difficult problem. You can see that very difficult problem. You cannot apply fx comma by 2 minus fx comma by 1 less or equal to k times by 2 minus by 1. You cannot apply very easily. And you cannot apply also dever f over dever by, because this function is not bounded out. Dever over dever by does not exist. So go to the and check with respect to y is continuous or not. So go to the several variable and the real analysis you can apply the function, put y equal to something else is equal to check with respect to y is continuous or not. If with respect to y is continuous, then I am not saying that anything about the condition, Lipschitz condition hold or not. If with respect to y function is not continuous, your Lipschitz condition does not satisfy. So overall, सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ है fx comma y, उसमें हम सबसे पहले थ्योरम अप्लाई करेंगे। डेवर एफ ओवर डेवर वाई एग्जिस्ट करता हो, बाउंडेड रीजन के साथ हो, डेवर एफ ओवर डेवर वाई बाउंडेड हो जाए, लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई। अगर नहीं सेटिस्फाई है, मतलब कंडीशन होल्ड नहीं करती है, तो थ्योरम नहीं डेफिनेशन के पास जाएंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट मुझे मिला अल्टीमेट कि अगर बाई के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस नहीं है तो हमारी बल्ले बल्ले लिप्सिट कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई। ओके, सो अल्टीमेट वी हैव ओनली 3 पॉइंट्स। ओके, इतनी बकवास के बाद केवल 3 पॉइंट निकले।
ठीक, बकवास तो मैंने कर दी बहुत देर 15-20 मिनट से, लेकिन उस बकवास का कोई मतलब नहीं था, सिंपल से 3 पॉइंट, ठीक है। लेकिन बकवास नहीं करते तुम कैसे जानोगे आई एम टैलेंटेड पर्सन। सो नंबर 1, ओके, नंबर 1, लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई, नहीं, थ्योरम सेटिस्फाई, लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई, थ्योरम के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं है, लिप्सिट कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई, गो टू बैक, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। नहीं हुआ फिर डेफिनेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, नहीं हुआ तो कोई रीजन ही नहीं। दूसरा कि अगर विद रिस्पेक्ट टू बाई कंटिन्यूअस नहीं है तो लिप्सिट कंडीशन डज नॉट सेटिस्फाई। अब बात रुक गई एक जगह कि अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन हुआ, सर आप हर बार थ्योरम में कह देते हैं बाउंड्री रीजन हो, अच्छा बाउंड्री रीजन ना हो तो हम तुमसे एक बार हर बार कह रहे हैं कि अगर थ्योरम की कुछ कंडीशन होल्ड नहीं करती है तो कहां चले जाएंगे, डिफिनीशन चले जाएंगे। तो डिफिनीशन तो तुम्हारा पक्का सारा ही, कुछ याद करो ना करो, डिफिनीशन तुम अप्लाई कर ले तो खत्म कहानी, तो वैसे भी है। लेकिन जल्दी कौन सा आंसर लाने के लिए हमें थ्योरम याद करनी पड़ती है। अच्छा, अब हम एक और रीजन लिखते हैं जो स्ट्रिप का रीजन है, बाउंड्री रीजन नहीं है, स्ट्रिप विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर वो स्ट्रिप है और उसमें डेवर एफ ओवर डेवर वाई अगर बाउंडेड हो गया, एग्जिस्ट किया और बाउंडेड हो गया, तो पक्का है फिर से लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब स्ट्रिप पे, ठीक है। हम केवल स्ट्रिप बता रहे हैं, अगर स्ट्रिप हुई तभी बता रहे हैं, विदाउट स्ट्रिप नहीं बता रहे। हो सकता हो ऐसा रीजन हो ऊपर ओपन हो, टेनामेना रीजन हो, तब नहीं, ओनली स्ट्रिप रीजन, ओके। सो लिखते हैं आज की थ्योरम 1 और फिर क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट? हाँ, इस प्यारी सी बकवास में किसी को डाउट? नहीं? हाँ, कोई डाउट नहीं? नहीं डाउट तो बहुत अच्छा है। नो सर। गुड 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 गुड। So all of you very intelligent person. If you are no doubt, if you are doubt, you are more intelligent person. Okay. So anyone more intelligent person? No. Okay, ठीक, कोई बात नहीं, चलते हैं। थ्योरम नंबर 2 लिखते हैं। थ्योरम 1 तो हो गई थी, थ्योरम 2। थ्योरम 2 का स्टेटमेंट याद करेंगे फिर क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, ठीक। हम पहले तुमसे कह दिए कम इसमें क्वेश्चन बहुत लगाने वाले हैं हम, तो एक एक थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के और फिर क्वेश्चन पहुंचेंगे। हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, लेट f(x, y), let f(x, y) defined on strip, अभी स्ट्रिप बताएंगे, ठीक, हम इसको नाम दिए दे रहे यस, स्ट्रिप एस एंड डेवर एफ ओवर डेवर वाई एग्जिस्ट एंड mod over डेवर एफ ओवर डेवर वाई का mod लेस आर इक्वल टू m for all x, y belongs to yes, then बल्ले बल्ले, okay, then k equal to m and Lipschitz condition satisfied. Okay, so Lipschitz condition satisfied. Simple, where yes हम लिख देते हैं, बना देते हैं, yes is equal to x-axis, y-axis, okay, parallel to x line, parallel to x line, infinite तक जाएगी ओके, ऊपर तक जा रही है ऐसे, ठीक, ये स्टेप है। तो इस लाइन की इक्वेशन हमने कह दिया mod ऑफ x माइनस 0 कह दिया यहाँ पे, वैसे x माइनस एक्स नॉट होगा, ठीक, कहीं भी हो, लेस आर इक्वल टू a एंड y माइनस y नॉट
लेस देन इनफाइनाइट। बात समझ में आई? यस, बाई पे कोई बाउंड नहीं है, एक्स पे बाउंड है। ओके, हाँ, तो इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, ठीक, जिसमें हम एग्जांपल 1 लिखते हैं। एक्स वाई स्क्वायर है, जिसके लिए मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू ए है एंड मॉड ऑफ वाई लेस देन इनफाइनाइट। ओके, ऊपरी वाला रीजन जो बना है वही रीजन है, फिर भी हम रीजन दोबारा बना देते हैं। अरे रमसा मैम कहाँ गायब हो? समझ में आ रहा? जी सर। अच्छा, बहुत सही समझ में आ रहा। तो ठीक, ये स्टेप है, तुम्हारे सामने स्टेप है, ठीक। नाउ कोशिश हमारी लिप्सिक कंडीशन को दिखाना है इस स्ट्रिप में। पहला तो बाउंड्री रीजन नहीं है, तो वो पहली वाली थ्योरम नहीं लगा सकते। चर्चा इस थ्योरम की करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं एफ वाई। क्या एफ वाई एग्जिस्ट है? यस आर नो? अरे एग्जिस्ट है या नहीं? बट क्या बाउंडेड है? दो चीजें होनी चाहिए थी ना, एग्जिस्ट करना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। क्या बाउंडेड है? यस आर हमें तो नो? नहीं लग रहा। तुम्हें लग नहीं रहा, मैथमेटिक्स में लग रहा नहीं होता है, अथवा नहीं यस सर, अथवा क्योंकि नो। नहीं नहीं इसलिए नहीं है ना, क्योंकि 2x वो डेवर एफ अपॉन डेवर वाई को होना चाहिए लेस देन इक्वल टू एम। हाँ और तो, जितना 2x वाई आया है हाँ तो, तो x और y को तो हम लोग कुछ भी रख सकते ना। a छोटा, लेकिन नहीं a छोटा है। हाँ तो ये छोटा है, रख सकते हैं। फिर लेकिन सर y इन्फिनिटी से छोटा है ना, हाँ इन्फिनिटी से इंफिनिटी है, हाँ बाई इन्फिनिटी है, इसलिए नॉट हाँ तो बाउंडेड। अगर इन्फिनिटी से नॉट छोटा भी बाउंडेड है, इसके मतलब जो एबव थ्योरम है वो क्या नहीं कर सकते? लगा नहीं सकते हम। लगा नहीं सकते। एबव थ्योरम वी विल नॉट अप्लाई। हम थ्योरम ये नहीं कह रहे बिल्कुल हैं कि नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं वी विल नॉट बिल्कुल अप्लाई। बात समझ में आ रही? हम्म अप्लाई नहीं कर सकते। जब अप्लाई नहीं कर सकते तो कहाँ जाएंगे? डेफिनेशन में जाएंगे घर सीधे। में जाएंगे, घर में जाएंगे, हाँ डेफिनीशन में जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं डेफिनीशन में। सो बैक टू द डेफिनीशन, अप्लाई द डेफिनीशन। यहाँ लिख लिया पूरा? नहीं नहीं एक मिनट सर। हाँ सर लिख वो कर लीजिए। हाँ लिख लिया? जी ओके नाउ, so apply the definition। तो डेफिनीशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई डेफिनीशन क्या है? डेफिनीशन हमारे पास कहती है कि f ऑफ x कामा बाई टू माइनस एफ एक्स कामा बाई वन का मॉड, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू mod of x by 2 स्क्वायर माइनस x by 2 स्क्वायर ही था ना, माइनस x by 1 स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू mod of x comma by 2 स्क्वायर माइनस by 1 स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू mod of x by 2 प्लस by 1 और mod of y1 माइनस by 2। कोई डाउट? यहां तक किसी को डाउट तो बताए। मॉड ऑफ एक्स को तो हम ए लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। लेस आर इक्वल टू ए मॉड ऑफ बाई टू प्लस बाई वन और मॉड ऑफ बाई वन माइनस बाई टू। अच्छा, होना चाहिए ये वाला पार्ट और हट जाए।
तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक, तो हो जाएगा k टाइम्स। लेकिन अगर मैंने इस पार्ट को हटाने की कोशिश की तो यहाँ आएगा। y2 माइनस y1 क्यों नहीं है सर? y1 मतलब अरे y1 ठीक माइनस। है, कुछ भी लिखो यार, मॉड के अंदर है, हाँ इसका हाँ तो ठीक है, सेंस है ना। नहीं नहीं सही। ओके, अपॉन मॉड ऑफ y1 प्लस y2 का मॉड, ये लेस आर इक्वल टू हो गया क्या चीज, y2 माइनस, नहीं यहाँ पे y1 माइनस y1 होगा, y1 माइनस y2 लेस आर इक्वल टू a टाइम्स y2 माइनस y1। अब ये लेस देन होना चाहिए क्वांटिटी, क्योंकि उसमें क्या था, अगर हम कंपेरिजन लगाते हैं लिप्सिक कंडीशन की, तो वास्तव में क्या है, वो कहती है कि f ऑफ x बाई 2 माइनस f ऑफ x बाई 1 अपॉन मॉड ऑफ बाई 2 माइनस बाई 1 क्या हो जाएगी वैल्यू, लेस आर इक्वल टू के हो जाए। ये तो है कंडीशन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते थे। अच्छा, अब अगर तुम अगर बाई 2 को इनफाइनाइट करोगे कभी भी, ठीक है, तो बाई 2 अगर तुमने इनफाइनाइट किया तो ये टोटल क्वांटिटी कहाँ जाएगी, 0 पे। 0 पे, ठीक है, और ये प्लस है, और ये अगर हमने दोनों साथ साथ इनफाइनाइट कर दिए तो ये इनफाइनाइट हो गया और ये 0 की तरफ चलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, यस आर नो? फिर से बोलिए सर। एक एक को फिक्स कर लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हर एक बाई 1 बाई 2 के लिए, x बाई 1 बाई 2 के लिए ये क्वांटिटी इससे लेस होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अगर मैं मान लो बाई 2 पहली बार 0 कर लिया, केवल बाई 1 रहने दिया और बाई 2 को 0 कर दिया, तो ये पार्ट 0 हुआ, ये पार्ट 0 हुआ, तुम्हारे पास क्या बचा, f ऑफ x बाई 2 अपॉन बाई 1। हाँ सर, कंडीशन होल्ड है, होल्ड है, कंडीशन होल्ड है सर। होल्ड है, नहीं होल्ड, हाँ ओके। हाँ सर है तो। मैंने कहा अगर लेट बाई 2 थोड़ी देर के लिए 0 रख लिया, ठीक, तो बचा क्या, f ऑफ x बाई 1 अपान मॉड के साथ अपान बाई 1, तो ये होना चाहिए लेस आर इक्वल टू a टाइम्स बाई 1 का मॉड। ये बात समझ में आ रही? यस। अच्छा, अब अगर y1 इनफाइनाइट हुआ तो यहां भी ये क्या वैल्यू, क्या है इसकी, x बाई 1 स्क्वायर। अच्छा हाँ 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 यस, ठीक ये है। वैल्यू क्या है, x बाई 1 स्क्वायर, तो तुमने x बाई 1 स्क्वायर, तो बाई 1 तो कट जाएगा, रहेगा क्या, क्या x, हाँ y1 ठीक हमारे है। पास बाई 1 बच जाएगा, बाई 1 बचा नहीं तो लेस आर इक्वल टू बाई 1 नहीं हो सकता। ओके, दैट मींस कंडीशन डज नॉट होल्ड whenever y1 tends to infinite, Lipschitz condition does not hold. Condition does not. बात समझ में आई कि नहीं सबको? यस आर नो? सबको बात समझ में आई कैसे हुआ? हाँ, क्या कह रहे हो, बोलो भाई। हाँ सर। सबको समझ में आया? मतलब y1 कट गया तो एक x y1 बचा है ना, लेस देन इक्वल्स टू a mod y1। हाँ, आना क्या चाहिए, आना चाहिए हर एक बाई 1 बाई 2 के लिए लेस आर इक्वल टू के आना चाहिए, एक कांस्टेंट वैल्यू, और वो नहीं आ रही हर एक बाई 2 के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बाई 2 के लिए बाई 1 के लिए आ भी गई तो बाई 1 बाई 2 साथ साथ इनफाइनाइट जाएंगे। मूवित केस है, क्योंकि बाई 2 क्या है, मॉड ऑफ बाई 1 लेस आर इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो जब इनफाइनाइट जाएंगे तो ये भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट केस, ये तो कैसा हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और जबकि इधर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, तो वैसे भी गलत, तुम ऐसे सोच सकते हो डायरेक्टली, यू कैन पुट बाई 1 टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड y2 टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो लेफ्ट साइड में तो वैल्यू ही नहीं आएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, होल एस आर इक्वल टू क्या आना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं आएगा। इसका मतलब Lipschitz condition is violated, that means condition does not satisfy, this means Lipschitz condition does not satisfy, hold नहीं करेगी। हाँ सर एक बात और है, हम ये कह रहे हैं कि y1 माइनस y2 जब रहे, जैसे y1 प्लस y2 रहा लेस देन इक्वल टू a y1 प्लस y2 था,
ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में कभी भी इन्फिनिटी आ जाएगा, उसको हम लोग किसी लेस देन से, मतलब किसी भी फंक्शन को लेस देन दिखाएंगे इन्फिनिटी, हो सकता तो हो, भी तो हो सकता हो तो भी कि, तो quantity हो दिखाएंगे। सकता, ऐसा भी केस आ सकता है कि इसका टोटल का जब मॉड करेंगे तो ये हो सकता है फाइनाइट दे दे और इससे छोटा दे दे, आएगा केस अभी। ठीक, नहीं नहीं, तो हम लोग इन्फिनिटी से छोटा दिखाएंगे तो भी तो वो कोई मैटर नहीं अरे करेगा कोई ना। वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा तब क्या करोगे, घर ले जाओगे, अच्छा। तब आएगा। बात समझ में आ रही? हम्म हाँ, हम्म। लेकिन सर जब आपने ये y1 वाला लिया है तो एक y1 तो कट जाएगा ना, एक ही बचेगा ना x y1। एक्स बाई हाँ वन, तो उसी वजह से तो, इसी वजह से तो कोई बात नहीं, एक्स बाई वन बचा ना, हाँ, तो एक्स तो बाई वन, y1 टेंड्स टू इंफिनिटी पे इंफिनिटी इज लेस देन इक्वल्स टू इंफिनिटी, ऐसे तो हो गया हमें ऐसा इंफिनिटी नहीं आना पॉइंट। चाहिए, हमें क्या आना चाहिए था, के आना चाहिए था, यही प्रॉब्लम है। मतलब इंफिनिटी इज लेस देन इक्वल्स टू के, के वैसा पॉसिबल नहीं है, वो तो ठीक है, कभी हो ही नहीं मतलब सकता। ये कोई ना कोई वैल्यू ही आनी चाहिए थी, तब इससे वैल्यू लेस होती तो होता। अच्छा, ओके, तो ऐसा ठीक पॉसिबल है। ही और नहीं है। ये अल्फा y1 भी कोई वैल्यू होती के, है ना, यस, ये भी कोई इन्फिनिटी वैल्यू होती और इससे छोटी ये वैल्यू आती, इस तो वैल्यू से होता, ये वैल्यू छोटी आती हर एक पूरे यानी स्ट्रिप के भी लिए। के भी कोई एक रियल नंबर या मतलब वो होता, हाँ, और वो भी रियल नंबर होता, यस, और ऐसा। पूरे स्ट्रिप पे ऐसा होता। बात समझ में आई? पूरा स्ट्रिप पे ऐसा हो नहीं रहा, हम दिखा रहे हैं कि जैसे बाय वन बाय टू इनफाइनाइट की तरफ जाएगा वैसे वैसे तो कंडीशन पूरी स्ट्रिप की वायलेटेड तो हो बात जाएगी। हो रही है, ये हाँ, पूरी स्ट्रिप की तो पूरी बात हो रही है। हाँ, डोमेन पे ही बात कर रहे हैं पूरे, नहीं डोमेन में होता, अगर डोमेन बाउंडेड कर देंगे तो वैसे भी होल्ड करेगा ये क्वेश्चन। अगर हम डोमेन हम्म बाउंडेड कर दें, इसी क्वेश्चन में अगर हमने ऐसा कर दिया होता कि क्वेश्चन वही रहता, एफ एक्स बाई इक्वल टू लेकिन एक्स बाई स्क्वायर, और रीजन चेंज हो जाता, बाउंडेड रीजन हो जाता, लेस आर इक्वल टू ए एंड मॉड बाई लेस आर इक्वल टू बी। ओके, बाउंडेड रीजन की बार हो गया। अगर बाउंड्री रीजन हो जाता तो कंडीशन सेटिस्फाई करती, क्यों? क्योंकि इसमें तो एफ वाई इक्वल टू टू एक्स वाई है, मॉड ले लो, मॉड लो लो किसके बराबर हो गया, ये टू ए बी के बराबर हो गया, यही के हो गया, कांस्टेंट के बराबर, दैट मीन्स लिप्सिट कंडीशन सेटिस्फाई। तो हम क्वेश्चन देख के याद नहीं करेंगे, है ना, कि कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है, डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन वो कंडीशन डोमेन। कि मॉड ऑफ हाँ, क्या दिया रखा, डोमेन मॉड ऑफ वाई। डोमेन डोमेन, हाँ, यस। डोमेन डोमेन। ओके, बात समझ में आई सबको? कोई डाउट किसी को भी? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एफ एक्स वाई इक्वल टू बाई की पावर 2/3, और जो रीजन है बाउंडेड रीजन है, रीजन है आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू 1। ठीक, कभी बाउंड्री रीजन दिया, तो बाउंड्री रीजन मुझे ये पता है कि अगर ये डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता हो, तो क्या एग्जिस्ट करता है रीजन में कि नहीं, यस आर नो, आंसर हरी अप। विद रिस्पेक्ट टू वाई इस रीजन पे होल्ड करता या नहीं? नहीं, एक मुझे होल्ड नहीं, एक जीरो है, पे नहीं होगा ना, यस, y1 अपॉन y की पावर। ओके, जीरो पे प्रॉब्लम है। ठीक, इसके मतलब कौन सी थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते, थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते बाउंडेड वाली। ठीक, समझ गए ना? हम्म। सो एफ वाई डज नॉट एग्जिस्ट, so directly we cannot apply। सौम्या, यस सर। खामोशी दो चीजें बयां करती है। यह तो आता है तो बहुत ही होता है। हाँ, यहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ आ रहा है, तुम इस कह रहे सौम्या, और यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि खामोश बैठे हो, है ना, तो क्या यस माना सर। जाए? बहुत कुछ तो नहीं आ रहा। कुछ नहीं आ रहा, और कुछ आ ही नहीं रहा समझ में। नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये बोले कि बहुत कुछ आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो वो नहीं आ अरे रहा। तो ज्यादा क्यों नहीं आ रहा, मैं यही पूछना चाहता हूँ ना। अब मैं तुमसे कहा वीडियो ऑन करके पढ़ो, वीडियो ऑफ करके पढ़ते हो, लेट जाते हो, सर अरे बहुत देर पढ़ते हैं।
अरे आप करके बैठ के पढ़ो, ऑन करके आराम से दिखो मुझे, देखें क्या क्या पढ़ रहे हो। तो तुम्हें जब प्रॉब्लम जब बहुत समझ नहीं आ रहा तो हमें ये बताओ क्यों नहीं आ रहा। हाँ, क्यों नहीं आ रहा तो वही पूछो, पढ़ क्यों रहे हो ऑनलाइन, लाइव क्लास पढ़ रहे हो तो इसीलिए पढ़ रहे हो ना कि हम पूछेंगे वो तुरंत, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं डायरेक्टली वी कैन नॉट अप्लाई थ्योरम, बट नाउ क्या अप्लाई करेंगे, वही सेम डेफिनेशन हम्म f of x by 2 minus f of x by 1 upon mod of by 2 minus by 1, ये लेस आर इक्वल टू के हो जाए। ठीक, चलते हैं। तो बेटा ये है y की पावर बाई 2 की पावर 2/3, ये है बाई 1 की पावर 2/3 अपान बाई 2 माइनस बाई 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, कोई डाउट नहीं? अच्छा, हमें अपने समझने के लिए हम पहली बार बाई 1 को 0 कर देते हैं। ठीक, हम ये दिखा देंगे कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये गलत है तो ठीक है, ठीक सही है तो हम सबके लिए दिखाते, तो हम गलत कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बाई 2 की पावर 2/3 ओके अपान बाई 2। मतलब पर्टिकुलर केस लेके चल रहे हैं क्या, मतलब जैसे वो हाँ, पर्टिकुलर पॉइंट ही लेके चल रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे गलत दिखा देंगे क्योंकि डिफिनेशन सबके लिए होल्ड करनी चाहिए। हम एक पॉइंट पे गलत दिखा देंगे तो गलत हो जाएगा। ये क्या बचा, ये नीचे जाएगा 1 माइनस 3/2, आंसर क्या रहेगा 1 अपान बाई की पावर 1/3। यस, 1/3 अच्छा इसमें 0 अगर रख दिया बाई 2 तो कहाँ चला जाएगा ये कंडीशन, इंफिनिटी चल जाएगा। तो लेस देन के हुआ नहीं। Okay, we cannot show that less or equal to k at that point 0 0. That means Lipschitz condition does not satisfy. Yes, यस कोई डाउट किसी को? नो क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया? सर लिपशिट कंडीशन डज नॉट वो सेटिस्फाई लिखवाया आपने, तो इसका मतलब क्या इसका इसके बाद कंक्लूजन क्या होता है, मतलब अगर क्या? लिखना हो मतलब लिपशिट के बाद तो कुछ है नहीं। कब कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, लिपस्टिक पढ़ा रहे हैं तो अब कंक्लूजन का है का? नहीं हम ये कह अभी रहे तुम जैसे केवल ये सीखो लिपस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं। मेरा टारगेट है लिपस्टिक कंडीशन को सिखाना, कौन कौन क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। और ये तुम खा क्या रहे हो, पहले खा ही वो लो पहले। दवाई दवाई खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो? नहीं दवाई है, दवाई जो है पहले खा लिया करो। दवाई खा वो खा नाउ चुके तो वो पकड़े होते हैं रैपर से। फोर्थ क्वेश्चन, एफ एक्स कामा वाई तो दिया है, वो दिया है वाई अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो रीजन है इसका, वो जो डी डोमेन है वो आर स्क्वायर पूरा है, ठीक पूरा आर स्क्वायर, ये हमारा डी है बेटा। ठीक, हम इसमें जानना चाहते हैं कि लिपस्टिक कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं। तो सर ये तो स्ट्रिप जैसा कुछ है नहीं, दो बार ने स्ट्रिप पे बिल्कुल बाहर है, तो क्या करेंगे? पहली थ्योरम अगर अप्लाई होती तो ठीक है, वरना हाँ, लिपसिस कंडीशन मतलब। तो ठीक अप्लाई करके देखते हैं। पहली को दूसरी, पहली तो लगा ही नहीं सकते, पहली तो बाउंडेड है। हाँ लेकिन ये स्ट्रिप भी तो नहीं है। हाँ, स्ट्रिप नहीं है तो बात हम मान सकते हैं, तो क्या अप्लाई कर दो, डेफिनीशन अप्लाई कर लो। डेफिनीशन तो अप्लाई कर सकते हो। कहाँ चलेंगे थी, बारिश हो रही। यस और नो?
डेफिनेशन अप्लाई कर लो, f of x by 2 minus f of x by 1 का mod this is equal to so mod of by 2 upon 1 plus x square minus by 1 upon 1 plus x square 1 upon 1 plus x square by 2 minus by 1. Now, what is max? 1 upon 1 plus x square. मैक्सिमम क्या होगा? लेस आर इक्वल टू 1, पक्का 1 होगा, ठीक है। मिनिमाइज 0 पे होगा तो मैक्सिमाइज होगा, तो मैक्सिमम हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो 1/2 माइनस बाई 1, तो व्हाट इज के? रेड कोई नहीं है, ऑरेंज है दोनों। A1। अरे अनुराधा किसको डांट रहे हो यार, इधर ध्यान दो, सबको बोल दोगे 2-3 घंटे मत इधर आओ। K इक्वल टू 1, f of x by 2 f of x by 1 का mod लेस आर इक्वल टू K टाइम्स by 2 minus by 1, that implies fx comma y is satisfy Lipschitz condition. Yes? हाँ, ठीक, लिखो। अनुराधा मैम, तुम भी वीडियो ऑन करके बैठा करो यार, तुम्हारे घर पे ज्यादा डिस्टर्ब लोग करते हैं। बोल दो कोई वीडियो ऑन किए हैं, कोई आगे पीछे आना नहीं। देखो समझ में आया? यस और नो? अरे समझ में आया? यस यस। ठीक, नेक्स्ट। fxy equal to x upon 1 plus y square. Reason is mod of x less or equal to a and mod of y less than infinite. Strip है, okay? Is this satisfy Lipschitz condition? नंबर 6, SW लिख दिया। SW समझते हो? हाँ, अरे समझते हो कि नहीं? हार्ड वर्क। जो टीचर को ना आए वो क्वेश्चन तुम्हारे लिए। x स्क्वायर cos स्क्वायर y प्लस y साइन स्क्वायर x, ओके। और यहाँ भी स्ट्रिप ही रोल कर रही है, ओके। mod of x less or equal to a and mod of y less than infinite। ठीक, इसको लगाते हैं। तो एक बात तो हम पहले बता दिए कि इसका क्या करें। सबसे पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं बेटा,
एक्स स्क्वायर ट्वाइस cos ऑफ वाई साइन ऑफ वाई माइनस का प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम? टेक द मॉड, बल्ले बल्ले साइन 2y हो जाएगा तो 1 हो गया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस, बल्ले बल्ले, बिकॉज वी नो that is a square plus 1 and that is m and that is k. That implies Lipschitz condition satisfy. Yes, yes or no? अरे बोलो भाई, yes or no? नहीं आया सर। क्या नहीं आया? नहीं मतलब लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 समझ रही है क्या? साइन 2x प्लस मतलब एक्स स्क्वायर जैसा साइन जैसा लिख लिया वैसा लिख के, और यहाँ अपने मन से लिखो, हम यहाँ समझे नहीं है कि यह कैसे आया। ठीक, इसको HW लिखो। सर बता दीजिए। बता क्यों दे? कल बताना मुझे, बता दीजिए। नहीं सर वैसे करा है क्या आपने? वो साइन एक्स की वो अरे साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता तुम्हें है ना? समझ में आया सौम्या? मॉड ऑफ साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है, वैसे करा है आपने? अच्छा, तुम्हें वही आया लगाया। आरची? हाँ सर। अच्छा, अनुराधा मैम, यस सर। ये आ गया? कैसे आया? हम्म। चलो ठीक, तो देखो नए नए वाले बताते हैं। नए वाले कह रहे हैं नहीं आया। अरे भाई, इसको तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर साइन 2y। कोई प्रॉब्लम? हाँ ये आ गया था साइन 2y और प्लस साइन स्क्वायर एक्स। वो भी आएगा, काहे टेंशन लियो, रुको तो। साइन स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं दिस इज लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ साइन 2y हाँ प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स का साइन स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या तो पता है तुम्हें साइन 2y की मैक्सिमम वैल्यू? हाँ 1 होती है। तो 1 होती है, तो इसको 1 लिख हाँ दिया। इसकी मैक्सिमम हाँ वैल्यू अच्छा 1 होती आ है। गया सर, आ गया आ गया। और ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अरे मॉड को एक्स अरे, लिखो चाहे विदाउट मॉड लिखो। सुने सर कि आपने ऐसे कराया तो फिर आ गया। ऐसे किया हो, कैसे किया? तो हमें लगा कि कोई और मेथड लगाया है। तो तुम अपना मेथड लगा लेते ना। नहीं हमें इसके अलावा कोई और आता ही नहीं तो था। आता नहीं था तो तुम इजी लगाते, यहाँ पहुंचते। वो तो हम कर लिया था, मतलब वो समझ तो गए थे, लेकिन हमें डाउट था कि आप कोई हाँ, और तुम तो बहुत मेथड। इंटेलिजेंट हो, अपनी बुराई कहाँ मानोगे, हमें आता कि नहीं आता। तुम नहीं सर जो आता है तो वो आता है। लिखो, आता हो तो पूछते का है, ये बोलो हाँ नहीं आता था, अच्छा ऐसे आएगा। हमने आपसे बताया तो ये मेथड इतना लंबा नहीं पता था प्रोसेस, लेकिन मालूम था कि आप उसी से जाएंगे तुम्हें कुछ मॉड ऑफ नहीं साइन मालूम था, लिखो। एक्स। मालूम था। m इक्वल टू, ठीक, आ गया। अरे कभी कभी जो स्टेप ये लिखते हैं ना, एक दो स्टेप गायब करते हैं, तो तुम खुद अपनी वो स्टेप लिखा करो, और तभी चीजें समझ में आएंगी ना। हर चीज मेरे समझ लोगे तो फिर प्रॉब्लम, तुम अपना माइंड नहीं चला रहे हो ना। कुछ चीजें अपने मन से भी खोजनी चाहिए, बैठ के पढ़ना चाहिए। तो हमें लगता है पढ़ते पढ़ते कोई हो नहीं। सही है सर, तो पढ़ा ही रहे हैं सुबह शाम, उतने ही बहुत कुछ है। घर वालों को दिखा रहे हो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, देखो सर पढ़ा रहे हैं। घर वाले भी खुशी, मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, 3-3 4-4 घंटे पढ़ रहा है, क्या पढ़ेगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है जब खुद नहीं पढ़ोगे। कह सर रहे हैं। अगर जैसे हाँ, एफ वाई निकालें और इन्फिनिटी पे इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो क्या एल हॉस्पिटल रूल लगा है नहीं, कि वहीं से एग्जिस्ट नहीं, खत्म। डोमेन एग्जिस्ट का कोई नहीं? मेंबर अगर एफ बाई पे ऐसा आ गया तो एग्जिस्ट नहीं। लिमिटिंग अप्रोच नहीं निकालेंगे। समझ में ठीक आया? है, ठीक। ओके,
नेक्स्ट 7। तो तुम सब लोग बताओ, इजी क्वेश्चन है और बताना है कि होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है, और सही बताना है। अगर गलत बताया ना खोपड़ी तोड़ दें तुम्हारे लोगों को। mod of x less or equal to a and mod of y less than है। आवाज धीमे। आवाज धीमे, आवाज धीमे बोल रहा हूँ, रात हो गई ना, पड़ोसी सो गए हैं। क्लास में लड़का है उसका। काय मेरी आफत कराओगे? तुम क्या चाहते हो, हम घर से निकालने के चक्कर में हो? फैमिली का दर्द जो है अनुराधा समझ सकती है, सौम्या समझ सकती है। हाँ, तुम फैमिली वाले नहीं हो ना, इसलिए। सौम्या को खैर ज्यादा दिक्कत नहीं है, अनुराधा को दिक्कत। जिसका हस्बैंड ठीक है, पास में ना रहता उसे कोई दिक्कत नहीं। वही कह रहे। वही कह रहे हैं, हाँ। जिसकी बीवी पास ना रहती उसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यस आर नो? बताते रहो भाई। अरे इतना टाइम लगा दिया यार। कर रहा है सर, लिप्शिट्ज कंडीशन सेटिस्फाई। हाँ, आंसर इज यस। ए के क्या निकला? की वैल्यू ए। ए। ए, ठीक। दूसरा 8, एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये बाउंड्री रीजन में हमने लगाया था, लेकिन हमें अब बताओ आर स्क्वायर में है या नहीं। आंसर तुम लोग बताना है, कुछ भी नहीं बताएंगे। जो बताओगे वही लिखेंगे, नो बताओगे नो लिख देंगे, एस बताओगे एस लिख देंगे। और आगे आंसर के आंसर लिख लेना, ये हमने बताया है। आंसर आंसर ये भी कर रहा है सर, 1। है। हाँ और लोगों है, हाँ। यस सर है। व्हाट इज के? 1। 1। 1, ठीक। 9, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स सर स्क्वायर लेकिन इन सब में डायरेक्ट डेफिनेशन लगाई है। यस, डेफिनेशन लगी पाएगी, इसमें तो वो भी लग जाएगा। हाँ इसमें तो लेकिन लग आर जाएगी। स्क्वायर है तो डायरेक्ट डेफिनेशन लगा हुआ ना, हमने ऐसा कुछ बताया नहीं आर स्क्वायर के बारे में। डेफिनेशन लगा, मॉड ऑफ एक्स लेस आर इक्वल टू ए एंड मॉड ऑफ वाई लेस आर इक्वल टू बी। चलो बताओ जल्दी से आंसर। ये भी है सर, के की वैल्यू 2a। यस, व्हाट इज के? 2ab प्लस ए। 2ab, 2ab या 2a स्क्वायर? 2a स्क्वायर b प्लस a। इसका सॉरी। हाँ ठीक, 10 एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस वाई cos of x mod of x less or equal to a and mod of y less or equal to b। आंसर
यार मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, इसलिए मुझे बड़ा दुख होता है। काश मेरी राइटिंग अच्छी होती। मैंने कहा था कोई हमें जो है कोचिंग दे दो राइटिंग की, पैसे ले लो। कोई रेडी नहीं है। बड़े 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 लोगों की नहीं अच्छी होती है सब। अरे ऐसा नहीं, ये तो अपने दिल को सांत्वना देने के लिए सब कुछ है। ठीक है। देखिए जितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं किसी की हाँ अच्छी वो नहीं बता होती। तो भाई, अपने केवल अपने लिए सांत्वना के लिए है कि जो है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम बड़े टीचर हैं। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कहेंगे ना। हाँ आंसर। ये भी है सर, b+1 k की वैल्यू यस, व्हाट इज के? a+1। a+1। ठीक, सबसे डेंजरस क्वेश्चन जो हमने HW दिया है। ओके? अगर वो क्वेश्चन तुम लोगों ने मुझे लगा के दिखा दिया तो तुम समझो तुमने सीख लिया। ओके, अल्टीमेट today I will finish that Lipschitz condition. Okay, so ultimate my summary is summary. केवल लिप्सिट कंडीशन की एक बार हम देखते हैं क्या हमने सीखा। ओके, सिंपल इफ नंबर 1, इफ अभी एक क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं लिखा हमने जहां पे y कंटिन्यूअस ना हो, आएंगे किसी दिन। इफ एक्स वाई इज नॉट कंटिन्यूअस with respect to y, श्योर लिप्सिट कंडीशन कैसी नहीं है। कि तुम्हें क्वेश्चन उसमें मिलेगा, क्या नाम, असाइनमेंट में, ये वाले जो पहला पॉइंट अप्लाई करने के लिए ध्यान देना। जो सबसे कठिन क्वेश्चन लगे, जो तुमसे अप्लाई ना हो, तो तुम समझ लेना भाई के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट सेटिस्फाइंग। ठीक, नंबर 2 पॉइंट, इफ x, y defined on bounded region R स्ट्रिप समझ गए, and fy exist and mod of fy less or equal to m for all x comma y belongs to domain, then बल्ले बल्ले k equal to m and Lipschitz condition satisfy। नंबर 3, if fx comma y defined on D and fy does not exist or fy not bounded, this implies नहीं, then we can apply definition of Lipschitz condition। उनका देख रही क्या लिख दिए उर्दू में। नंबर 4, if fx comma y satisfy Lipschitz condition, then fx comma y is continuous with respect to y, but we cannot say that anything about differentiability
So with respect to y. Number 5, if fx comma y satisfy Lipschitz condition, then we cannot say that function is continuous with respect to x. और कुछ छूटा? कुछ नहीं छूटा. ओके, लिख ली समरी है? एक मिनट सर। सर आपने असाइनमेंट नंबर